Hello student, welcome to my channel. Let's start next topic of unit 4th which is work and types of work. मतलब ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਰਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੋਥ ਆਰ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ। ਕੌਣ? force and displacement F or S, but their product work is a scalar quantity, but जो थोड़ा W आ वो की आ scalar quantity आ, ठीक है। hence work must be a scalar product of a dot product of force and displacement vectors। so ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ W is equals to F vector dot S vector, ठीक है। next आ work done by वेरीएबल फोर्स। अगर वेरीएबल फोर्स हो, वेरीएबल फोर्स किनू बोलते हैं? लैट अस सपोज थोड़े कोई एक बहुत वड्डा स्टोन आ या थोड़ा टेबल आ, जो तुसी फोर्स अप्लाई किया, फोर्स उन्होंने लगाना शुरू किया। लैट अस सपोज तुसी फोर्स कितना लगाया F1 और तुसी A पॉइंट तो इस पॉइंट तो ब्लॉक नू खिंच के B पॉइंट तक लैके गए। सो इत्थे तक जाते जाते थोड़ा फोर्स कितना लग गया F2, ठीक है। सो पहला कितनी सीगी इत्थे डिसप्लेसमेंट S1, सो दिस इज़ S2। मतलब तुसी कित्थों फोर्स लगाया F इत्थों लगाया और S1 तो लेके S2 तक। सो इन्हूं लिखांगे कितना? फोर्स पेयरिंग विद डिसप्लेसमेंट इन दिस कंडीशन वी कंसिडर द फोर्स टू बी कॉन्सटेंट। असी मान लिया कि फोर्स थोड़ी कॉन्सटेंट आ। मान लो तुसी सेम फोर्स दे नाल एक पॉइंट तो दूसरी पॉइंट दे उत्ते जा रहे हैं। लेट अस सपोज कि तुसी एक ही फोर्स अप्लाई की विच इज़ F फॉर एनी एलीमेंट्री डिसप्लेसमेंट and work done in the elementary displacement is evaluated. Total work is obtained by the integrating the elementary work from initial to final। initial मतलब A point, final मतलब B point, ठीक है। सो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ काउंट किस तरह करांगे क्योंकि ਅਸੀਂ small work done मान लो ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ जी ਇੰਨੇ पोर्शन ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। सो ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ डिसप्लेसमेंट ਲੱਗਿਆ? that is DW, ठीक है। सो फोर्स कितना होएगा F because it is a constant force, so it is denoted by capital F। so इत्थे छोटा जा डिसप्लेसमेंट लग गया which is DS, so ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ DS vector। डन। सो ਕਿਹੜੇ पॉइंट तो S1 पॉइंट तो लैके S2 पॉइंट तक। सो ਅਸੀਂ इंटीग्रेशन करांगे S1 पॉइंट तो लैके S2 पॉइंट तक। डन। सो इस तरह असी इनू वेरीएबल फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। नैक्सट असी करन लगे हैं टाइप्स ऑफ वर्क। किन्ने तरह के वर्क होंदे आ। नंबर 1 इज़ अ पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कदों बोलांगे? लैट अस सपोज कि तुहाडा इत्थे एक ब्लॉक पे आया, ठीक है। इस ब्लॉक ते तुसी फोर्स लगाना शुरू किया। जदों तुसी इत्थे अप्लाइड फोर्स लगाया F तां इन्हें डिसप्लेस किया A पॉइंट तो लैके B पॉइंट तक, ठीक है। सो A तो लैके B पॉइंट तक डिसप्लेस किया। सो फोर्स भी इस डायरैक्शन दे विच और डिसप्लेसमेंट मतलब ये भी इस डायरैक्शन। सो फोर्स भी इस डायरैक्शन दे विच और S भी इस डायरैक्शन दे विच। सो एंगल बिटवीन F एंड S कितना आ रहा? 0 डिग्री। सो थीटा इत्थे कितना लग रहा? 0 डिग्री। सो W के दे इक्वल है FS cos थीटा। सो W थीटा कितना लग रहा? 0 डिग्री। W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? FS cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होंदी है? 1। जो FS नू 1 ना मल्टीप्लाई करांगे तो W का आंसर कितना आ जाएगा? FS। इसका मतलब पॉजिटिव च आंसर आ रहा। सो दिस वर्क इज डन पॉजिटिव वर्क डन। सो आप एग्जाम्पल्स कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानू आ एग्जाम्पल दी है, तुसीं ये भी लिख सकते हैं। वैन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। मान लो तुसीं उपर कोठे ते खड़े हैं, उत्थों कोई बॉल नीचे सुट्टी, कोई भी भार सुट्टिया नीचे, कोई भी बॉडी हो सकती जिहदा भार M आ, फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ सर्टन हाइट H अंडर ग्रेविटी। सो तुसी पर्टिकुलर एक हाइट ते खड़े हैं, जो तुसी नीचे चीज़ सुटोगे। सो W का आंसर कितना आएगा? FS cos 0, क्योंकि फोर्स उपरों लगी तो ऑब्जेक्ट उपरों नीचे आ रहा है तो डिसप्लेसमेंट भी उपरों ही आ रही है। सो FS बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो एंगल इज 0, cos 0 इक्वल्स टू 1। सो W का आंसर कितना आ जाएगा? FS, ठीक है। फोर्स की जगह की लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज़ mg। हाइट डिसप्लेसमेंट कितनी हुई? हाइट H। सो mgh, ठीक है। अगर तुसी इन्ना भी लिख के आ जाओगे तो सही रहेगा। दस वर्क डन ऑन द बॉडी बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव च आंसर आ गया था, मतलब वर्क डन की होया पॉजिटिव। वैन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, हुण मान लो तुसी स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग ले लो, इलास्टिक ले लो, अपनी रबर बैंड ले लो,
ठीक है, कोई भी चीज़ जिहड़ी स्ट्रैच हो सकती है। असीं कोई स्प्रिंग लिता जिन्होंने स्ट्रैच किया, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग स्ट्रैचिंग फोर्स इज़ पॉजिटिव। स्ट्रैचिंग फोर्स मतलब जो तुसीं उहनूं खिच रहे हो, मान लो आ तुहाडा स्प्रिंग आ, ठीक है, जो तुसीं इधरों इनू खिंचिया क्योंकि फोर्स भी इस डायरैक्शन च लग रही है, जो इनू खिंचांगे तो इन्हें खुल जाना इस तरीके नाल, ठीक है, इहदा मतलब डिसप्लेसमेंट भी इसे पासे हो रही है। बोथ द फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट आर इन द सेम डायरैक्शन, सो दोनों ही सेम डायरैक्शन दे विच आ, सो एंगल कितना हो जाएगा 0, एंगल 0 मतलब 1, सो W का आंसर कितना आ जाएगा FS। इट मीनस इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव वर्क डन। सो मैं कुछ इत्थे होर एग्जाम्पल्स लिखिया, तुसी कोई भी लिख सकते हैं जो थोड़े दिमाग दे विच आंदा होवे, ठीक है। सो नैक्सट टाइप असी करन लगे हाँ जीरो वर्क डन। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मान लो थोड़ा थीटा कितना आ 90 डिग्री आ, ठीक है। हुण मान लो तुसी की आ फोर्स डिसप्लेसमेंट इस तरफ हो रही है और फोर्स इस तरफ लग रही है, द एंगल बिटवीन बोथ फैक्टर्स आर 90 डिग्री। सो इदां दा जिहड़ा भी कोई केस होएगा उहदे विच तुहाडा वर्क डन किद्दां दा काउंट होएगा 0, ठीक है। सो मैथमैटिकल पोर्शन देख लो, W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा, थीटा की जगह की पुट कर दिता 90, cos 90 इक्वल्स टू 0, 0 नूं FS नाल मल्टीप्लाई किया तो W का आंसर कितना आ गया 0। सो असीं कुछ एग्जाम्पल्स इदां दियां करके देखते हैं भी इदां दा किहड़ा काम आ जिहदे विच फोर्स अलग डायरैक्शन च लग रही है और डिसप्लेसमेंट अलग पासे हो रही है। वैन अ परसन ट्राइज टू पुश अ वॉल ऑफ अ हाउस बट फेल्स, मान लो तुसीं की कीता, एक परसन ने ट्राइज टू पुश अ वॉल, धक्का मारिया किसी कंध नूं, ठीक है, तो बट वो फेल हो गया, वो तो नहीं कुछ कंध नहीं हिली, ठीक है। इज़ अनेबल टू मूव द हैवी लोड, सो उन्हें हैवी लोड नूं मूव करन दे विच फेल हो गया। देन द वर्क डन इज 0, सो वर्क डन 0 आ बिकॉज डिसप्लेसमेंट ही 0 हुई है। सो की होया W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा, डिसप्लेसमेंट ही 0 आ, सो डिसप्लेसमेंट की जगह ते 0 पुट किया तो आंसर कितना आ गया 0। सेकेंड देखो, अ पर्सन होल्डिंग अ हैवी स्टोन एट रेस्ट इन एयर इज़ डूइंग नो वर्क, मान लो एक पर्सन आ, उन्हें हैवी स्टोन अपने सिर के उपर रख लिया पर रेस्ट ते खड़ा आ, ठीक है, रेस्ट ते खड़ा, एज द अप्लाइड फोर्स कॉज नो डिसप्लेसमेंट, कहते फोर्स तो लग रही है, कोई ना कोई फोर्स तो लग रही है। जो तुसी पत्थर नूं लैके खड़े आ, मान लो एक सूटकेस लै लिया, वो अपने सिर ते लैके खड़े हो गए, तो की हो गया, तुसी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट डिसप्लेसमेंट तुसी नहीं कर रहे, सो डिसप्लेसमेंट 0 है, इट मीनस वर्क डन भी 0 होएगा। एक थर्ड होर एग्जाम्पल लिख लियो, व्हेन अ पर्सन लोड ऑन हिज हैड, मान लो कोई पर्सन आ, उन्हें कोई भार अपने सिर के उपर चक्या होया और चक के, जिदा तुसी कुली देखा होएगा ट्रेन से विच हुंदे आ कुली, ठीक है, वो अपने सिर के उपर समान रख के जाते हैं, सो इन्ना भी हैवी नहीं हुंदा कि वो हिल ना पावे, ठीक है। सो वो की आ अगे नूं जा रहा, इहदा मतलब डिसप्लेसमेंट पैदल चल के अगे नूं जा रहा, डिसप्लेसमेंट अगे नूं हो रही है बट फोर्स उहदा किधर नूं लग्या होया उपर नूं। सो तुसी पिंडां विच भी देखिया होना कि लेडीज़ जिहड़ियां आ पट्ठे लैके आंदियां तो पट्ठे की पंड अपनी सिर के उपर रखी होंदी है, इहदा मतलब फोर्स उधर किधर लग रहा अपवर्ड डायरैक्शन, बट डिसप्लेसमेंट किधर हो रही है अगे वाले पासे। सो एंगल बिटवीन बोथ वैक्टर्स आर 90 डिग्री, सो असीं इत्थे लिख देना W इज इक्वल्स टू FS cos 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 0, सो 0 पुट करांगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, सो वर्क डन इज 0। फर्स्ट दो एग्जाम्पल दे विच ये हो गया कि ऐसे ही 0 सी दा वर्क डन 0 सी। सो थर्ड एग्जाम्पल दे विच आ गया कि उन्हें लोड अपने सिर के उपर चक्या है, when she or he move in a forward direction then displacement is in straight line but force is in upward direction, so angle between both vectors are 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री आ तो इसका मतलब एंगल थोड़ा वर्क डन कितना होएगा 0 होएगा। सो अज दा लास्ट टाइप ऑफ द वर्क आ नेगेटिव वर्क डन। हुण नेगेटिव वर्क डन कदों होएगा व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री होएगा। हुण ये किदां दा केस आ कि असी फोर्स इधर नूं अप्लाई करिए बट डिसप्लेसमेंट इधर नूं होवे, ठीक है। सो एंगल बिटवीन बोथ वैक्टर्स आर 180 डिग्री। सो इदां दा अगर कोई केस आंदा आ जिहदे विच फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरैक्शन, दैट वर्क डन इज नोन एज अ नेगेटिव वर्क डन। सो W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा,
थीटा की वैल्यू की पुट की 180 cos 180 इक्वल्स टू -1 सो W का आंसर कितना आ गया -FS। अगर माइनस आ रहा इट मीनस नैगेटिव वर्क डन आ। सो एग्जाम्पल देखते हैं किदां दी। वैन ब्रेक्स आर अप्लाई टू अ मूविंग वहीकल दैन द वर्क डन द ब्रेकिंग फोर्स इज़ नैगेटिव। मान लो तुसी साइकिल स्कूटी कार कुछ भी चला रहे हैं, सामने ਦੀ कुछ आंदा तो तुसी ब्रेक अप्लाई कर दिया। सो तुसी ब्रेक अप्लाई किया मतलब स्कूटी चल रही सी इस डायरैक्शन दे विच, सो तुसी फोर्स अप्लाई किया तो इधर नूं स्टिल थोड़ी डिसप्लेसमेंट अगे नूं जा रही है। सो it is because the direction of braking force is opposite to the displacement of the vehicle। सो व्हीकल के दोनों की होणगे opposite होणगे, फोर्स opposite डायरैक्शन दे विच लग रही है और डिसप्लेसमेंट उहदे opposite हो रही है। नैक्सट देखो, when a body of mass m is released vertically upward। हुण मान लो तुहाडे हत्थ विच कोई बॉल आ, तुसी उहनूं की कीता उपर वल नूं उछालिया। ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਿਆ ਦੈਨ ਦ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੂਵ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਬਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬॉल ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਗਈ ਬਟ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬॉल ਨੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ वर्क डन कि इक्वल होंगे फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। सो फोर्स की जगह पर की लगेगा मास इंटू एक्सलेरेशन विच इज़ mg, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। ग्रैविटी के अगेंस्ट जा रहा सी दैट इज़ वाई माइनस साइन, हाइट कितनी लगी h। सो आ गया थोड़ा नैगेटिव दे विच साइन। सो नैगेटिव दे विच आ रहा, इसका मतलब इत्थे तुहाडा की लग रहा नैगेटिव वर्क डन है। डन। सो ये तुहाडा इंपॉर्टेंट टॉपिक सी, हो सकता तुहानूं 1 या 2 मार्क्स दे विच ये चीज़ पुछ ली जाए। थैंक यू।